हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिले के बारे में जानने वाले हैं कि रिले क्या होता है, रिले कैसे काम करता है और रिले का यूज हम लोग क्यों करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिले इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज होता है फ्रेंड। तो यहाँ पूरा रिले के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 5 रिले हैं, यानी कि 5 रिले में हमारा पाँचों डिफरेंट टाइप के रिले हैं फ्रेंड। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 पिन रिले है और यहाँ पे हमारा इसमें ये भी बताने वाले हैं कि एसी और डीसी में हमारा क्या फ़र्क रहता है और एसी डीसी हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसको कैसे कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसका कॉइल रहता है, इसके ऊपर नंबरिंग सिस्टम दिया रहता है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे 8 पिन रिले है और ये हमारा जो रहेगा, इसका कॉइल हमारा है 24 वोल्ट डीसी है। यानी कि इसका 24 डीसी इसलिए रहता है फ्रेंड, क्योंकि आपको जहाँ पे भी डीसी यूज करना रहता है वहाँ पे आप ये कंसीडर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये छोटा रिले है, तो यहाँ पे हमारा 24 डीसी है, यानी कि 24 वोल्ट डीसी रिले है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा साइड में जो देख रहे हैं, ये हमारा पहले वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होता था। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक प्लंजर टाइप का दिखेगा और ये हमारा जो रहता है, ये नीचे का जो रहता है वो हमारा बेस रहता है। तो यहाँ पे मैंने रिले के साथ हमारा बेस कनेक्ट करके रखा था फ्रेंड। तो अभी हम लोग इसको रिले और बेस को अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम लोग रिले और बेस को अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने दो रिले को अलग कर लिया है। उसी तरह से आप इसको भी देखेंगे तो इसका भी बेस अलग कर लेते हैं। उसी तरह से इसका भी बेस अलग कर लेंगे। तो यानी कि अभी ये हमारा दो पार्ट में हो गया, यानी कि रिले का ऊपर का पार्ट अलग रहता है और हमारा बेस अलग रहता है। तो यहाँ पे हमारा बेस और रिले अलग अलग हो चुका है। अभी हम लोग एक एक करके जानेंगे फ्रेंड कि हमारा क्या काम करता है और इसमें हमारा जो सिस्टम रहता है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये टाइप का रिले है, उसी तरह से इसका बेस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो 11 पिन रिले रहता है, तो 11 पिन रिले के लिए 11 पिन ही हमारा बेस चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर ही कनेक्ट होता है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 पिन रिले है। तो यहाँ पे 8 पिन रिले पे क्या होता है कि फ्रेंड, यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा उसके ऊपर नंबर प्लेट दिया रहता है, यानी कि हमारा वो जो टर्मिनल का डायग्राम दिया रहता है उसके ऊपर हमारा दिखाया रहता है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि रिले हमारा क्या काम करता है और कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये रिले है, तो ये हमारा 8 पिन रिले है। यानी कि 8 पिन क्या होता है कि 8 पिन में हम लोग इसलिए यूज करते हैं जहाँ की हमारा 8 पिन में हमारा दो कॉन्टैक्ट मिलता है। अभी दो कॉन्टैक्ट इस तरह से मिलता है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रहता है, यानी कि 8 नंबर है, 8 पिन रिले है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो 7 और 2 नंबर रहता है वो हमारा सप्लाई देने के लिए रहता है, यानी कि रिले को आप सप्लाई देंगे तो कहीं तो देंगे, इसीलिए हमारा 2 और 7 नंबर पे हमारा फेज न्यूट्रल आता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 नंबर है, यानी कि 8 नंबर हमारा कॉमन हो जाता है। और जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा जो 6 है, यानी कि यहाँ पे 6 और 5 है, तो 5 आप गौर से देखेंगे तो 5 हमारा क्लोज है कॉमन के साथ, तो यानी कि हमारा क्लोज है, यानी कि वो हमारा एनसी है। उसी तरह से आप हमारा 6 देखेंगे तो 6 हमारा एनओ है, यानी कि एनओ के ऊपर आप देखेंगे 6 नंबर पे तो ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको कि वो साइड में थोड़ा कटा हुआ है। तो ये हमारा एक रिले हो गया, यानी कि एक कॉन्टेक्ट हो गया। यानी कि 8 नंबर हमारा कॉमन है और 6 और जो 5 और 6 है वो हमारा एन ओ एन सी है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे साइड में तो एक 1 नंबर है और 1 के साथ हमारा 2 और 3 रहता है, सॉरी 3 और 4 रहता है, तो हमारा दूसरा रिले हो जाता है। तो उसी के साथ हमारा वो दूसरा रिले हो गया, यानी कि हमारा ये 1 कॉमन है और 2 3 और 4 हमारा एन ओ एन सी रहता है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा प्लंजर टाइप का रहता है। अभी हम लोग इसमें ग्लास रिले में देखेंगे तो ये हमारा वो जो देखे आप वो 8 पिन रिले है और इसी तरह से हमारा ये जो देखेंगे तो ये हमारा 11 पिन रिले है। तो 11 पिन रिले में क्या होता है कि 11 पिन में हमारा 11 नंबरिंग रहता है। तो 11 नंबरिंग में क्या होता है कि हमारा उसमें ज़्यादा कॉन्टैक्ट मिलते हैं, यानी कि ज़्यादा रिले मिलते हैं। तो यहाँ पे आप इसका कॉइल के देखेंगे सप्लाई तो ये हमारा 220 वोल्ट एसी है और उसी तरह से आप ये कॉइल के देखेंगे तो हमारा ये 24 वोल्ट डीसी था। यानी कि 24 वोल्ट डीसी में क्या होता है फ्रेंड कि हमको इसको रिले को सप्लाई देना रहता है तो 24 वोल्ट डीसी से देना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर आप एसी का अगर रिले यूज करेंगे तो आपको एसी सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसमें फ़र्क इतना रहता है कि आपको एसी जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है आप एसी यूज कर सकते हैं और आपको जहाँ पे ज़रूरत रहता है, यानी कि रिक्वायरमेंट रहता है डीसी का, तो वहाँ पे आप डीसी यूज कर सकते हैं। इसका अगर प्लंजर का सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वो अंदर के साइड प्लंजर रहता है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 11 पिन रिले है, तो उसमें हमारा 11 नंबर तक रहता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 रहता है। तो इसमें हमारा जो रहता है कि 2 और 11 वो हमारा कॉइल का रहता है, जैसे कि मैंने 8 पिन रिले में बताया कि 2 और 7 जो हमारा रहता है वो हमारा कॉइल का रहता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें हमारा 2 और 10 नंबर हमारा कॉइल का रहता है। उसी तरह से 1 जो रहेगा, आपको अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं गौर से कि यहाँ पे वो जो 1 रहता है वो हमारा एक रिले रहता है। उसी तरह से हमारा 11 जो रहता है वो 2 सेकंड रिले रहता है और उसी तरह से हमारा 3 जो रहता है वो हमारा थर्ड रिले रहता है। इसी के साथ आप जैसे कि देख सकते हैं कि 1 के साथ हमारा अगर आप देखेंगे गौर से तो 4 और 5 एनओएनसी है, उस 3 के साथ हमारा 6 7 है।
तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से हमारा रिले का कॉन्टैक्ट मिलता है, मतलब जितना पिन ज़्यादा बढ़ता है उसके साथ हमारा रिले ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि NONC हमको ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि हम रिले इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यानी कि आपका NONC में अगर आप देखेंगे तो NONC बहुत जगह पे कम रहते हैं, जैसे कॉन्टैक्टर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्टर का पकड़ सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये 2 ही NONC मिलते हैं। मतलब एक एक ही और एक NO मिलता है और एक NC मिलता है। तो उसी तरह से अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा टर्मिनल की ज़रूरत पड़ने लगे तो वहाँ पे हमारा रिले काम आता है, क्योंकि रिले में हमारा NONC ज़्यादा मिलते हैं। बेसिकली ये हमारा स्विचिंग की ही काम करता है फ्रेंड, पर इसमें हमारा क्या रहता है कि हमारा जो NONC कॉन्टैक्ट रहते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप 8 पिन के देखेंगे तो 8 पिन में हमारा 2 ही रहता है और उसी तरह से 11 पिन में देखेंगे तो 3 रहता है। अभी यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेस है, तो बेस के ऊपर भी हमारे जैसे रिले में कॉन्टैक्ट दिया रहता है, यानी कि रिले में हमारा डायग्राम के ऊपर बताया रहता है नंबरिंग सिस्टम, उसी तरह से हमारा बेस के ऊपर भी रहता है। अगर आप 8 पिन में देखेंगे तो 8 पिन में भी दिया रहता है, अगर 11 पिन में देखेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमारा नंबरिंग सिस्टम दिया रहता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया रहता है, जैसे आप अगर वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जैसे कि आपका रिले के ऊपर डायग्राम दिया रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमारा रहता है और इसके ऊपर भी हमारा नंबर सिस्टम दिया रहता है। तो आप वायरिंग करने टाइम कन्फ्यूजन आपको ना हो, इसलिए यहाँ पे नंबर सिस्टम दिया रहता है, तो आप ये नंबर सिस्टम देख के आप वायरिंग कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फेज न्यूट्रल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा एक पर्टिकुलर नंबर रहता है, जैसे कि 2 और हमारा 8 नंबर था या 2 या 10 था, तो वहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं। उसी के साथ आप देखेंगे तो रिले का बेस के अंदर एक स्लॉट रहता है, उसी के साथ हमारा रिले के अंदर भी एक स्लॉट रहता है, तो यानी कि ये दोनों स्लॉट को हम अगर एक साथ करेंगे तो हमारा कनेक्ट हो जाता है। और जैसे कि आपको कॉइल के बारे में बताया, तो कॉइल का हमारा बेसिकली यही पर्पस रहता है कि अगर आपको मान के चलिए कहीं डीसी सप्लाई है, यानी कि डीसी से आपको ऑपरेट करना है, तो उस टाइम अगर आपको एसी नहीं वहाँ पे यूज करना है तो आप वहाँ पे डीसी यूज कर सकते हैं। और कहीं पे अगर आपको पूरा 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 का पूरा एसी है, यानी कि एसी सप्लाई उस पैनल में है, तो उस पैनल में आप एसी रिले यूज कर सकते हैं। तो इस पर्पज से हमारा दोनों रिले रहता है और वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि सेंसर हो गया, यानी सेंसर से आपको ऑपरेट करना है, या आप अगर कहीं इंटरलॉकिंग कर रहे हैं तो सेंसर के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट आया तो हमारा रिले ऑपरेट होना चाहिए, तो सेंसर हमारा बेसिकली हमारा डीसी वोल्ट पे रहता है, तो आप डीसी वोल्ट से वहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं रिले को। उसी तरह से यहाँ पे जिस तरह देख देंगे हर हर रिले पे हमारा उसका वोल्टेज दिया रहता है, यानी कि हर रिले के कॉइल पे आपका सप्लाई का स्पेसिफिकेशन दिया रहता है कि वो कैसे काम करता है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये 2 टाइप के रिले हैं। उसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा-सा रिले है, यानी कि ग्लास रिले है, और हमारा बाकी का भी ग्लास रिले है फ्रेंड, ये पर छोटा है। यहाँ पे जो हमारा छोटा-सा रिले है, यानी कि वो रिले में हमारा क्या रहता है कि जहाँ पे एकदम मतलब कंजेस्टेड एरिया है, यानी कि वहाँ पे हमारा छोटा रिले चाहिए, तो उस जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी स फंक्शन सेम रहता है, सेम काम करता है, टोटली हमारा ये एनओएनसी का ही काम करता है और इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करता है। यानी कि आप इसके ऊपर खाली एक ही मान के चलिए कि ये हमारा आपका एनओएनसी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ऐसे जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हमारा छोटा वाला जो रिले है, वो हमारा 24 वोल्ट डीसी है। अब इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो ये हमारा 8 पिन है, यानी कि 8 पिन में हमारा 2 तो सप्लाई के रह जाता है फेज न्यूट्रल, और उसी तरह से हमारा 2 एनओएनसी मिल जाते हैं, यानी कि हमारा 2 कॉन्टैक्ट इसमें मिलते हैं। और 11 पिन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें हमारा 3 कॉन्टैक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्लॉट रहता है बेस के अंदर भी और हमारे रिले के ऊपर भी। तो जब ये दोनों को एक दूसरे के साथ लगाया जाता है तो दोनों स्लॉट को मैच करना पड़ता है। मैच करने के बाद आप थोड़ा-सा प्रेस करेंगे तो उसके अंदर जाके प्रॉपर फिट हो जाता है। उसी तरह से आप ये रिले का देखेंगे, तो इस रिले में भी हमारा स्लॉट दिया रहता है। तो इसमें भी आप अगर प्रॉपर फिक्स करेंगे, यानी कि प्रेस करेंगे, तो एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं अच्छे से। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि जब आप वायरिंग करेंगे तो वायरिंग करने टाइम क्या होता है कि हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि हमारा जो ऊपर का रिले रहता है मेन, वो हम लोग साइड कर देते हैं और हम लोग बेस के ऊपर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, यानी कि वायरिंग करने में हमको आसान रहता है। इसके वजह से मेन पर्पस रहता है कि बेस अलग रहता है और हमारा रिले रिले अलग रहता है। उसी तरह से आप छोटा वाला भी देखेंगे तो छोटे वाले में भी ऐसे ही रहता है। तो मतलब टोटल मिला के ये रहता है फ्रेंड कि हमारा जो रिले यूज करते हैं हम लोग, वो हमारा और कुछ भी काम नहीं करता है, ये ओनली हमारा स्विचिंग का काम करता है। मतलब हम लोग हमारा इसमें एनओएनसी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। और उसी तरह से अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देखेंगे, तो एक कॉन्ट्रैक्टर में देखेंगे तो हमारा ओनली एनओएनसी ही मिलता है, जो कि हमारा कम क्वांटिटी में रहता है। तो हमारा मेन पर्पस ये रहता है रिले यूज करने का, क्योंकि इसमें हमारा एनओएनसी ज़्यादा मिल जाते हैं और हमारा एसी और डीसी के अकॉर्डिंग आप इसको सप्लाई दे सकते हैं बाहर से के सोर्स से। अगर फ्रेंड आपको इसका वायरिंग देखना है तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि वायरिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।